Yes, ma'am. Okay, ji, let's start. Any questions from the previous lecture? लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड डिस्कशन को और हमने थोड़ा सा इंट्रो किया था डी मल्टीप्लेक्सर का। तो आज का लेक्चर एक डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक के बारे में है एंड दैट वुड बी टू इम्प्लीमेंट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से जी होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division. These are the arithmetic operations. So now we'll see what hardware can be used to implement these operations. चलो देखते हैं, आपकी मिड टर्म की डेट शीट आ चुकी है तो कोर्स तो कवर करना है ना हमने। और असाइनमेंट भी अगर वेडनेसडे से फिजिकल क्लासेस हैं तो आपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी लेकर आनी है, और अगर फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी तो फिर आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेंगे। बट हार्ड कॉपी जब भी यूनिवर्सिटी ओपन होगी सबमिट करानी होगी, क्योंकि फिर वो चेक हार्ड कॉपी से ही होंगी। So addition, subtraction, multiplication and division, these four are the arithmetic operations, जिसमें से हमारा ज़्यादा फोकस होगा addition और subtraction पे। I might give you a little bit introduction about multiplication के how a multiplier can be implemented. Obviously हम इन operations के लिए जो hardware use होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। So addition के लिए adder use होगा, subtraction के लिए subtractor use होगा, या हम adder को ही subtractor बना लेंगे, this we'll see। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लायर यूज होगा, एंड इन द कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन दीज आर एक्चुअली द बेसिक फंक्शनल यूनिट विच आर यूज। डिवीजन ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने के लिए वो हम मल्टीप्लायर को ही यूज कर लेते हैं। आपको पता है कि डिवाइडिंग बाय समथिंग इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 ओवर दैट नंबर। तो इसलिए डिवीजन के लिए सेपरेट हार्डवेयर इट इज नॉट यूज्ड इन मॉडर्न मशीन्स। इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन का हार्डवेयर भी एडर से ही डिराइव किया होता है, क्योंकि मल्टीप्लायर में मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो आप पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हो और उनको फिर ऐड करते हो। तो दैट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ एडर एंड सम एक्स्ट्रा लॉजिक। तो वील सी वो कवर करना है कि नहीं, बट मेन फोकस ऑफ टुडेज लेक्चर वुड बी के विच हार्डवेयर कैन बी यूज टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपकी थोड़ी बहुत डिस्कस की थी जब हम CLO 1 कवर कर रहे थे, नंबर सिस्टम्स कवर कर रहे थे, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ रिपीट करूँगी। और उसको रिपीट करने के लिए फर्स्ट वील टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ 2 1-bit numbers। ये हमने कैसे की थी? लेट्स से वी हैव 2 1-bit numbers A0 and B0, then if we would add them, ट्रूथ टेबल पहले बना लें अगर, और उसको ऐड करें तो we'll get 2 output, sum and carry. So this would be our output if we would add 2 1-bit numbers। और जब इसको ऐड करेंगे और इसका फिर हमें एक्सप्रेशन चाहिए अलजेब्रिक, तो सम के लिए 2-bit नंबर है तो के मैप बना लेते हैं। लेट्स सी इफ के मैप वर्क्स ओवर हियर और नॉट। तो सम के लिए 0 1 0 1 हो जाता है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये वो एक्सऑर वाली सिचुएशन हो गई है कि जो वंस हैं उनके ग्रुप नहीं बन रहे और वो पूरे मैप को कवर कर रहे हैं ऑल्टरनेट ब्लॉक्स में। तो एस किसके इक्वल हो जाएगा? अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, B0 A0 बार एंड B0 बार A0 करके, और वी कैन जस्ट ऑब्जर्व कि दिस इज द
XOR ऑपरेशन ऑफ A0 एंड B0। तो ये हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही, बस या ग्रुप बना लें, उसको देख लें, उसको ऑब्जर्व कर लें। तो सम ऑपरेशन हमेशा 2 1 बिट नंबर्स का सम ऑपरेशन हमेशा विल बी कंप्यूटेड बाय XOR। इसलिए XOR गेट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स में यूज़ होता है। कंपैरेटर में भी आपको याद होगा कि XOR एंड XNOR यूज़ हुए थे, तो इसलिए, और इसी तरह एडर में भी XOR गेट यूज़ होता है। कैरी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैरी में आप देख सकते हैं सिर्फ एक सिंगल इमेंटम है, ग्रुप्स तो बनेंगे नहीं, के मैप बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो C कैन बी डायरेक्टली रिटर्न फ्रॉम द ट्रूथ टेबल A0 B0, ये C का एक्सप्रेशन हो जाएगा। और अगर हम हार्डवेयर की बात करें कि एडर जो कि 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड कर रहा है, दिस एडर विल हैव अ हार्डवेयर समथिंग लाइक दिस। This gate would be used to perform the addition of the number and generating the sum output, and this gate would be responsible to produce the carry output. तो ये बेसिकली इफ़ वी वांट टू ऐड 2 सिंगल बिट नंबर्स, तो ये उसका हार्डवेयर है, और इसको हम बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं हाफ एडर। तो हमने जो डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स डिफाइन किए थे ना, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, कंपैरेटर इज आल्सो अ फंक्शनल ब्लॉक, तो वो अगले 1-2 लेक्चर्स में देखेंगे कि उसको कैसे एज अ फंक्शनल ब्लॉक यूज़ किया जा सकता है। कंपैरेटर को, कंपैरेटर 2 बिट कंपैरेटर की वर्किंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मिड वन से पहले ही हमने लेक्चर में डिस्कस की थी। सो हाफ एडर इज आल्सो अ फंक्शनल ब्लॉक। तो हाफ एडर के विल बी यूज्ड एज अ फंक्शनल ब्लॉक। उसकी इनपुट्स क्या होंगी? There would be 2 inputs, A0 and B0, and there would be 2 outputs, one sum and other carry. तो ये this is how we represent a half adder. अब ये मैंने एरोज इधर उधर बनाए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नॉर्मली जब हम इनपुट आउटपुट के लिए किसी भी सिस्टम का बनाते हैं, हम यहाँ पे इनपुट बनाते हैं, यहाँ पे आउटपुट बनाते हैं, इस डायरेक्शन में बनाते हैं, तो इस तरह से इनपुट होती है, यहाँ आउटपुट होती है, और अंदर सिस्टम होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, एरो की डायरेक्शन बेसिकली बताती है कि इनपुट है या आउटपुट है। तो यहाँ पे ये आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो है, इन टू द ब्लॉक एरो है, ये एरो भी इन टू द ब्लॉक है। सो जो एरो इन टू द ब्लॉक होता है वो इनपुट होता है, और जो एरो आउट ऑफ द ब्लॉक होता है वो आउटपुट होता है। सो आपके पास अगर कोई भी ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में सिस्टम गिवन है, आपने रीड करना है कि इसमें से इनपुट सिग्नल्स कौन से हैं और आउटपुट सिग्नल्स कौन से हैं। तो यू विल जस्ट चेक द डायरेक्शन ऑफ एरोज। इनवर्ड डायरेक्शन विल टेल यू कि ये इनपुट सिग्नल्स हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन विल टेल यू कि ये आउटपुट सिग्नल्स हैं। तो हाफ एडर का ब्लॉक कुछ इस तरह से शो करने का एक ज़रूरत होती है, एक फ़ायदा होता है, या इसका यूज़ है आगे, तो वो हम अभी देख लेंगे। बट हेयर वी हैव डिफाइंड द हाफ एडर। तो कोई क्वेश्चन हाफ एडर के बारे में? बाकी सब कुछ पुराना था, टेबल भी पहले बनाया हुआ था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन भी पहले लिखा हुआ था। ओनली आई हैव गिवन इट अ स्पेसिफिक नेम। ये जो भी सिस्टम बना है, आई हैव गिवन इट अ नेम हाफ एडर। सो नेक्स्ट, हाफ एडर के मुकाबले में इफ वी वुड लाइक टू ऐड 3 1 बिट नंबर्स, तो जो हार्डवेयर ब्लॉक ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं फुल एडर। इसको हाफ इसीलिए कह रहे थे कि वो फुल एडर है। तो फुल एडर क्या करता है? इट कैन ऐड 3 1 बिट नंबर्स, यानी उसकी 3 इनपुट्स होती हैं। हाफ एडर की 2 इनपुट्स हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 इनपुट हैं हाफ एडर की। सो इट इज एडिंग 2 नंबर्स। फुल एडर कैन ऐड अप 3 नंबर्स, उससे भी 2 नंबर ऐड करा सकते हैं, बट उसमें कैपेसिटी है 3 नंबर्स को ऐड करने की। तो ये एक्चुअली ये भी मैंने आपको टेबल बना के शुरू में बता दिया हुआ है, उसको यहाँ रिपीट करते हैं और फिर देखते हैं कि व्हाट हार्डवेयर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस the sum of 3 bits. तो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशंस को देख के हम फिल आउट कर सकते हैं। सो दिस वुड बी इक्वल टू 0 0 0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 एंड 1 1। तो ये आ जाएगा आपके पास ट्रूथ टेबल फुल एडर का। और सम और कैरी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लें। ये एक्सप्रेशन हमें 3 इनपुट के मैप से मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ये ज़रा सीक्वेंस देख लें। अब आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने ABC नहीं लिखा, मैंने CBA लिखा है। एंड वाई आई हैव चूजन इट टू बी रिटन लाइक दिस, क्योंकि ट्रूथ टेबल में फर्स्ट कॉलम C0 था, फिर B0 था, फिर A0 था। तो जो ऑर्डर ट्रूथ टेबल के अगर मैंने इसी तरीके से फिल करना है मिन टर्म्स को, तो फिर मुझे ट्रूथ टेबल का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। सो मैंने ये ट्रूथ टेबल के ऑर्डर में लिखा है। सम और ऐड किया ना, 0 + 0 + 0, तो सम भी 0 और कैरी भी 0। हाँ जी, ऐसे सम C इज कैरी। तो पहले S के लिए बना लेते हैं के मैप। दिस वुड बी 0 1 1 0 1 0 0 1। ये S के लिए के मैप बन गया। अब इसको ऑब्जर्व करें, ये फिर से वही XOR वाला पैटर्न बन रहा है। एक 0 एक 1 है, एक 0 एक 1 है, और कहीं भी ग्रुप्स नहीं बन रहे। और XOR है या XNOR है वो कैसे पता चलेगा? कि आपने देखना है कि 1 किस लोकेशन इवन लोकेशन पे 1 है या ऑड लोकेशन पे 1 है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पे यानी इवन लोकेशन का मतलब ये कि जो रोज का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें इवन नंबर्स ऑफ वंस हैं या ऑड नंबर ऑफ वंस हैं। फिर 1 आ रहा है 0 1 0 पे, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं। फिर 1 आ रहा है 1 0 0 पे, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं। फिर 1 आ रहा है 1 1 1 पे, 3 1 है 1 1 1 में, सो ऑड नंबर ऑफ वंस हैं इस लोकेशन पे। तो जब लोकेशन में ऑड नंबर ऑफ वंस हों तो वो XOR को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और इसका उल्टा XNOR है तो वो क्या होगा? जब लोकेशन में इवन नंबर ऑफ वंस हो। यानी इसी के मैप का ऑपोजिट क्या होगा कि यहाँ पे 1 हो और यहाँ 0, यहाँ 1 हो यहाँ 0। तो सॉरी, हाँ, तो ये इस के मैप का ऑपोजिट होगा और वो XNOR होगा। ये के मैप XOR को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो बजाय इसके कि मैं अब हर एक का अलग-अलग इस तरीके से अलग-अलग ग्रुप बनाऊं, फिर एक लंबा चौड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं, फिर कॉमन लूं, फिर कॉमन को ऑब्जर्व करूं कि ये XOR है। यू शुड हैव प्रैक्टिस बाय नाउ। ये मैंने क्लास में बोर्ड पे बहुत बार किया हुआ है, 2 से 3 बार तो एटलीस्ट किया हुआ है। तो नाउ वी विल जस्ट ऑब्जर्व कि ये कॉम्बिनेशन XOR का कॉम्बिनेशन है एंड सम would be equal to A0 XOR B0 XOR C0. So we should be able to do it by now कि ये directly sum expression जो है ये S means हम sum की बात कर रहे हैं। कैरी के लिए हमें करना पड़ेगा क्योंकि कैरी का वंस में कुछ हमें लग रहा है कि ग्रुप बन जाएंगे। तो कैरी के लिए सॉल्व करते हैं हम। उसके लिए अलग से के मैप बनेगा। C0, B0, A0, order same as the order of truth table. So this would be 0 0 0 1 0 1 1 1। ये हो गया कैरी। तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं और 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये ग्रुप बन रहा है, और फिर एक ये ग्रुप बन रहा है। तो 3 ग्रुप बन रहे हैं। तीनों का अगर हम एक्सप्रेशन लिख लें तो कैरी यहाँ पे मैंने C0 इसीलिए लिया है कि यहाँ पे C था, कैरी ABC नंबर 3 बिट था। तो ये C0 वुड बी द सिग्नल जो इनपुट पे अप्लाई हो रहा है और C वुड बी द कैरी। तो C कैरी आउटपुट इट वुड बी इक्वल टू A0 B0 प्लस C0 एंड A0 C0 प्लस ये ग्रीन वाला क्या हो जाएगा B0 C0। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया कैरी ऑफ द फुल एडर की इम्प्लीमेंटेशन। तो अब अगर हमने इसका हार्डवेयर ब्लॉक बनाना है तो दैट वुड बी A0 B0 और फिर यहाँ पे C0, यहाँ से आउटपुट आ जाएगी सम, और कैरी की आउटपुट में
there would be 3 AND gate combined via an OR gate, तो this would be carry। तो यहाँ पे आएगा एक AND गेट पे आएगा A0 B0, फिर है जी A0 एंड C0। सो यहाँ से यहाँ से आएगा सॉरी मैंने ना B0 दूसरे गेट में ऐड कर दिया, ये B0 यहाँ से इधर आना चाहिए। उसके बाद आएगा A0 एंड C0 और उसके बाद आएगा B0 एंड C0, तो ये इसी C0 से यहाँ पे जाएगा एंड देन B0 will join this। तो ये हो जाएगा एक फुल एडर का सर्किट। तो फुल एडर कैन एंड इट इज यूज्ड एज अ फंक्शनल ब्लॉक। वो क्या फंक्शनल ब्लॉक होगा, ये एक फंक्शनल ब्लॉक होगा जिसमें कि ये पूरा सर्किट एम्बेडेड है और 3 इनपुट्स हैं A0 B0 C0 और 2 आउटपुट्स हैं। सो फुल एडर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फुल एडर वुड बी अ फंक्शनल ब्लॉक with 3 inputs A0 B0 and C0 and 2 outputs sum and carry। तो मैंने आपको 2 फंक्शनल ब्लॉक्स डिफाइन करके बताए हैं जो कि प्रीवियस फंक्शनल ब्लॉक से ज़रा आसान ही है, क्योंकि एक तो ये कि वो हमारी मैथमेटिक्स जो हम हमेशा से करते आए हैं ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हम इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर भी चुके हुए हैं कहीं पिछले लेक्चर्स में। तो ये है जी 2 फंक्शनल ब्लॉक्स जो हमने डिफाइन किए हैं। अब हम इन फंक्शनल ब्लॉक्स को यूज़ करके बिगर फंक्शनल ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। तो कौन से 2 डिफाइन किए हैं, एक हमने डिफाइन किया है हाफ एडर और एक हमने डिफाइन किया है फुल एडर। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज नाउ वील यूज हाफ एडर एंड फुल एडर टू कंस्ट्रक्ट बिगर फंक्शनल ब्लॉक्स। ओके जी, सो आसान ही था ये। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर एज अ फंक्शनल ब्लॉक। यानी लॉजिक गेट से नहीं, हाफ एडर को यूज करके फुल एडर बनाना है। और ये हम कैसे बना सकते हैं, मैं जरा यहाँ हाफ एडर में क्या है, ये 2 इनपुट्स हैं A0 B0 को ऐड कर रहा है, यहाँ से सम जनरेट कर रहा है, यहाँ से कैरी जनरेट कर रहा है, और सम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है A0 XOR B0, कैरी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है A0 B0। और फुल एडर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सम का है और ये कैरी का है। तो वो ये कह रहा है ये डब्बा उठाओ हाफ एडर का, बजाय इसके कि फुल एडर आप अलहदा से लॉजिक गेट्स लें और उससे बनाएं, आप हाफ एडर को पकड़ें, उसमें एक्स्ट्रा लॉजिक गेट यूज़ कर सकते हो बट हाफ एडर कंपलसरी यूज़ करने हैं। उन हाफ एडर्स को यूज़ करके, और एक से ज़्यादा भी हाफ एडर यूज़ कर सकते हैं। एक हाफ एडर से तो फुल एडर वाली फंक्शनैलिटी अचीव नहीं होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि हाफ एडर की फंक्शनैलिटी कम है एज कम्पेयर टू द फंक्शनैलिटी ऑफ फुल एडर। फुल एडर इज एबल टू ऐड 3 बिट्स एंड हाफ एडर इज एबल टू ऐड ओनली 2 बिट्स। लेकिन हमें मैथमेटिकली पता है कि जब भी 2 बिट्स या नंबर हों, बूलियन नंबर हों या बिट्स हों, तो जब हम 2 को ऐड करते हैं तो उसका सम अगर हम तीसरे में ऐड कर लें, हमें अगर A + B + C करना है तो हम ये कर सकते हैं कि हम पहले A + B को ऐड करें और जो आंसर आए उसको C में ऐड करें। दिस वी नो फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज। तो ये काम हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाफ एडर से फुल एडर हमने इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे बनाना है,
और एक हाफ एडर से तो काम नहीं चलेगा, सो विल हैव टू यूज 2 हाफ एडर्स। लेकिन उनको आपस में आप कनेक्ट कैसे करें? इसके लिए जनरलाइज रूल है कि आपको अगर कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें आपने एक फंक्शनल ब्लॉक से दूसरा फंक्शनल ब्लॉक क्रिएट करना है या फंक्शनल ब्लॉक को यूज करके सिस्टम को डिजाइन करना है, तो आपने हमेशा पहले देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी रिक्वायरमेंट इस केस में है इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना और इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और आपने साथ ये देखना है कि जो ब्लॉक आपके पास गिवन है वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ये 2 इक्वेशंस। इस डब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर सम फंक्शन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो हमें पता है कि वो इसके अंदर एक लॉजिक गेट होगा एक्सॉर और एक एंड गेट होगा, लेकिन वो जो एक्सॉर और एंड गेट इस बॉक्स के अंदर है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इनपुट्स का एंड ऑपरेशन, इनपुट्स का एक्सॉर ऑपरेशन। इससे बनाना हमें क्या है ये, तो अब आपको ये लॉजिकली और मेंटली खुद सोचना पड़ेगा। ये अभी लेक्चर में तो मैं करके बता रही हूँ, बट इफ देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो तो उसके लिए आपको मैं जनरल रूल बता रही हूँ कि आपने खुद से सोचना है कि अच्छा हमने इसको क्रिएट करना है और इसको यूज करके क्रिएट करना है। तो हाफ एडर को अगर हमने यूज करना है तो हाफ एडर बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सॉर ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है ना। तो एक्सॉर मुझे पता है कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो व्हाट इफ मैं 2 हाफ एडर ले लूं, 2 हाफ एडर ले लूं। एक हाफ एडर पे अगर मैं इनपुट ए नॉट बी नॉट अप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो इसकी सम आ जाएगी, लेट मी राइट सम, चलो यही बना लेते हैं। मेरे पास जो इसकी सम आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू ए नॉट एक्सॉर बी नॉट। और अगर मैं इसी सम को एज इनपुट यहाँ दूसरे हाफ एडर पे अप्लाई कर दूं और उसके साथ यहाँ पे सी नॉट अप्लाई कर दूं, तो जो आउटपुट जनरेट होगी, हाफ एडर का काम क्या है, जो भी 2 इनपुट आ रही हैं उसका एक्सॉर करना है। दिस इज द जॉब ऑफ हाफ एडर। तो अब जो मर्जी इनपुट आए, जरूरी तो नहीं है कि अलग अलग बिट आए, वो पीछे किसी और ब्लॉक से भी इनपुट आ सकती है। तो हेयर द सम आउटपुट वुड बी इक्वल टू ये, लेट से ये एक्स है या प्रीवियस का सम है, एस नॉट है, पीछे से यहाँ से एस नॉट जनरेट हो रहा है तो ये एस नॉट है। तो ये क्या होगा, एस नॉट एक्सॉर सी नॉट, ये सम आउटपुट दूसरे हाफ एडर की जनरेट होगी एंड दैट वुड बी इक्वल टू ए नॉट एक्सॉर बी नॉट एक्सॉर सी नॉट। तो ये तो हमारा काम हो गया। तो सिर्फ हमने 2 हाफ एडर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो मेरे पास फाइनल जो आउटपुट जनरेट हुई है वो फुल एडर की आउटपुट है। तो सम वाला काम तो बड़ा इजीली हो गया। कैन यू सजेस्ट समथिंग टू डू विद द कैरी आउटपुट्स सच दैट आई गेट दिस रिजल्ट? ये इसका कैरी है और ये इसका कैरी है। हाँ जी, 3 हाफ एडर को यूज कर लें और एंड पे जो कैरी है उनको सम कर लेंगे। कैरी को सम करेंगे तो किस तरह से इक्वेशन इंप्लीमेंट होगी, वो ये आप लोगों ने लैब कर ली है इसकी? नो मिस। ओके, सो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें ये इक्वेशन इंप्लीमेंट करनी है और अवेलेबल क्या है यहाँ पे, इन जो भी 2 इनपुट्स आ रही हैं उनका प्रोडक्ट अवेलेबल है और यहाँ पे जो 2 इनपुट्स आ रही हैं उनका प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो यहाँ पे क्या अवेलेबल है, ए नॉट बी नॉट अवेलेबल है और जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है वो है इनपुट पे आ रही थी सम पिछले उसकी, सो दैट वाज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट एक्सॉर, ये एक थी इनपुट और दूसरी इनपुट थी सी नॉट। तो जो एक्चुअली यहाँ कैरी आउटपुट पे अवेलेबल है वो ये वाली आउटपुट है। इसको खोल लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। ए नॉट बार बी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट बार, ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन, वो ये वाला है। सी नॉट, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये यहाँ पे एक्चुअली हमें ये मिल रहा है, सी नॉट ए नॉट बार बी नॉट प्लस सी नॉट ए नॉट बी नॉट बार, ये हमें इधर से मिल रहा है और ये हमें इधर से मिल रहा है। अब जो हमने के मैप से एक्सप्रेशन लिखा था
लेट मी राइट इट वंस अगेन ओवर हियर, वो ये वाला था ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट सी नॉट प्लस बी नॉट सी नॉट, ये पूरा एक्सप्रेशन था के मैप से, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है वो तो हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये इसमें दो लिटरल्स हैं, यू कैन ऑब्जर्व ए नॉट एंड बी नॉट और बी नॉट सी नॉट। मैम जो मिडिल वाली टर्म है उसमें ए नॉट सी नॉट नहीं होगा, ये जो अपनी कैरी में लिखी है अभी? हाँ जी, सॉरी। सो इसमें आप चेक कर सकते हैं ए नॉट सी नॉट एंड बी नॉट सी नॉट, ये दो टर्म्स हैं एंड टू लिटरल्स आर इन्वॉल्व इन दीज टू टर्म्स। और उसमें से भी आप ये देख सकते हैं कि बी नॉट सी नॉट यहाँ पे अवेलेबल तो है, इसी तरह ए नॉट सी नॉट ये यहाँ पे अवेलेबल तो है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है। तो लेट्स ट्राई टू रीअरेंज दिस इक्वेशन सच दैट दे कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। तो उसके लिए मैं दोबारा से के मैप बनाऊंगी कैरी वाला। सी नॉट बी नॉट ए नॉट 0 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1, और इसकी एंट्रीज क्या थी जी? 0 0 1 0 0 1 1 1, ये एंट्रीज थी। अब मैं इसको जरा रीअरेंज करती हूँ। ये वाली टर्म्स मेरे पास इसलिए आई थी कि मैंने ग्रुप्स ऐसे चूज किए थे, ये 1 2 और 3 ग्रुप्स चूज किए थे, जिसकी वजह से ये दो लिटरल्स वाली टर्म्स आई थी। दो लिटरल वाली टर्म क्यों आती है? एक्चुअल एक्सप्रेशन है हमारे पास, इट इज अ 3 इनपुट एक्सप्रेशन, ए बी एंड सी, 3 इनपुट एक्सप्रेशन। तो जब दो लिटरल वाली टर्म आती है, इसका मतलब है कि ग्रुप साइज इज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रुप साइज 1 हो तो फिर इस 3 इनपुट के मैप में ऑब्वियसली 3 लिटरल्स आएंगे ना, ए बी सी तीनों इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब हम 2 का ग्रुप बना देते हैं तो जो टर्म होती है प्रोडक्ट टर्म, वो सिंप्लीफाई हो जाती है। सिंप्लीफाई कैसे होती है? इट डिपेंड्स कितनी सिंप्लीफाई होनी है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप साइज। ग्रुप साइज में अगर इफ ग्रुप साइज इज ऑफ 2 ones, तो जो भी एक्चुअल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसमें से एक लिटरल कम हो जाएगा। अगर ग्रुप साइज में 4 ones होंगे तो एक्चुअल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में से 2 कम हो जाएंगे। और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इन दिस केस है, दैट इज हैविंग 3 वेरिएबल्स, क्योंकि ये 3 इनपुट फंक्शन है, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? पहले वाले रो की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ए नॉट बार बी नॉट बार सी नॉट बार, लास्ट की है ए नॉट बी नॉट सी नॉट, इसी तरह किसी और की है, इसकी है ए नॉट बी नॉट सी नॉट बार। तो जो एक्चुअल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसमें 3 टर्म्स हैं। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो जैसे जैसे ग्रुप साइज इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे हर टर्म में से एक एक लिटरल कम होता जाता है। तो यहाँ हमने 2 के ग्रुप बनाए हुए हैं, तो इसलिए हर टर्म में 2 आपको लिटरल्स नजर आ रहे हैं। अब जो हमें चाहिए वो हमें ऐसा चाहिए जिसमें कि 3 लिटरल हों, ताकि मैं जरा हार्डवेयर मेरा ये इस सी को और इस सी को किसी तरह यूटिलाइज कर लूँ। तो इसमें हम ये वाली तो अवेलेबल है, इसको हम नहीं छेड़ते, ये एज इट इज ही है। लेकिन अगर इसको मैं 3 वेरिएबल्स में और 3 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकूं, और कैसे कन्वर्ट करूं कि समहाउ इन दोनों में से एक बन जाए, तो जरा काम आसान हो जाएगा। आई विल नॉट हैव टू यूज एक्स्ट्रा एंड गेट्स। अदरवाइज तो बड़ा इजी था कि मैं ए नॉट सी नॉट यहाँ से पकड़ूं और एक्स्ट्रा एंड गेट यूज करूं और फिर उनको कंबाइन कर दूं। और से हो तो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक एन ऑप्टिमाइज सर्किट। तो उसके लिए आई एम थिंकिंग लॉजिकली, और ये देख रही हूँ कि देखो जो मैंने ग्रुप बनाए हैं वो अब ठीक है। अगर मुझे सेपरेट सर्किट ये वाला इम्प्लीमेंट करना था तब तो ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ठीक है ये, लेकिन अगर मुझे अवेलेबल कुछ पीस ऑफ हार्डवेयर है उसको यूटिलाइज करना है, तो लेट्स ट्राई कि उसी की जो लाइंस है उन्हीं को यूटिलाइज कर लें। तो अब जो ग्रुप ए नॉट बी नॉट वाला था वो ये ग्रुप था, इसको मैं नहीं छेड़ती एज इट इज, क्योंकि ये तो यहाँ पे अवेलेबल है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसको पकड़ के मैं और कर दूंगी, तो और इसलिए करेंगे कि ये सम और ये सम है, तो इसको तो मैं और कर दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की। बट एक्चुअली जो ये ग्रुप था और ये ग्रुप जो 2 ones का ग्रुप था, उसकी बजाय अगर मैं एक सिंगल 1 का ग्रुप बनाऊं और इसका भी एक सिंगल 1 का ग्रुप बनाऊं, तो फिर की कैरी आउटपुट क्या होगी ज़रा देखते हैं। ए नॉट बी नॉट, ये तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब
इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, प्लस यहाँ से क्या आ रहा है सी नॉट, फिर क्या आ रहा है बी नॉट बार ए नॉट, और जो तीसरा वन है उसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, प्लस ए नॉट, ये एक्सप्रेशन इसका आ रहा है। अब जरा इससे कंपेयर करें, सी नॉट बी नॉट बार ए नॉट, ये वाला ये ग्रीन एक्सप्रेशन है ये, और ये सेम है। और इसी तरह अगर आप इसको देखें ए नॉट बी नॉट सी नॉट बार, तो वो ये ए नॉट बार है, हाँ जी ये ए नॉट बार है, तो सी नॉट बी नॉट ए नॉट बार वो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली इसके अंदर जो ये सिग्नल आ रहा है ये बेसिकली इन दोनों वंस को कवर कर रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, विल जस्ट टेक दीज टू एंड एड एन और गेट एट द आउटपुट, और ये हमारे पास कैरी आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ये हमने हाफ एडर से, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, ये बड़ा रफ सा हो गया। तो फुल एडर से हाफ एडर हमने कैसे बनाया, हमने एक हाफ एडर लिया, उसकी इनपुट पे अप्लाई किया ए नॉट बी नॉट, आउटपुट पे यहाँ से जनरेट हुआ सम और यहाँ से जनरेट हुआ कैरी। दूसरा हाफ एडर लिया, उसकी इनपुट पे इस सम को अप्लाई किया और एक तीसरी इनपुट अप्लाई की सी नॉट, तो जो यहाँ पे सम जनरेट होगा that would be equal to, that would be the actually sum bit। ये सम जो है ये तो आगे जा रहा है, अगर आपने फुल एडर बनाना है तो ये एक्चुअल आउटपुट है। सो दिस इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी नॉट, इन तीनों का XOR। अब हमने कैरी जनरेट करना है, तो जो कैरी है that would be just the OR function of, ये कैरी हो गया, two carries which are individually being generated by this half adder। तो बेसिकली फुल एडर के अंदर ये होगा, ये एक फुल एडर है, जिसकी ये तीन इनपुट्स हैं ए नॉट बी नॉट एंड सी नॉट, और ये एक उसकी कैरी आउटपुट है और ये उसकी सम आउटपुट है। एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट using basic logic gates, we have constructed the full adder from the half adder using half adder as a functional block। ठीक है, समझ आया है? Any questions? मैम यहाँ पर जो आपने कैरी के लिए के मैप बनाया है, उसमें आपने जो अलग-अलग सिंगल वंस का जो ग्रुप बनाया है, तो वो हमारे के मैप के उस रूल को वायलेट नहीं करता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस के ग्रुप बनाने होंगे? ये के मैप कैसे होगा? वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हम इसलिए बनाते हैं कि वी वांट टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। यहाँ पे हम लॉजिक गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन वी वांट मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स ओवर हियर। तो अगर हम वही वाला रखेंगे एक्सप्रेशन, तो हमें एक्स्ट्रा 2 एंड गेट्स यूज करने पड़ेंगे। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है प्रीवियस वाला, इसमें हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 एंड गेट यूज करने पड़ेंगे, और फाइनली जो और गेट होगा वो भी 3 इनपुट और गेट होगा। तो हमने ये देखना है कि हमें ऑप्टिमाइज सर्किट कैसे मिल रहा है। समटाइम्स जो हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उससे भी देख लो कि यहाँ पे हमें इस सिनेरियो में हमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो डिज़ाइनर का काम यही है कि उसने खुद सोचना है कि उसको ऑप्टिमाइज रिजल्ट किस सिनेरियो में मिल रहा है। वो तो मैंने आपको जनरल रूल बताया था ना, कि अगर आप के मैप के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो और कोई किसी और मेथड से कंपेयर नहीं कर रहे, और उसमें अगर आप ग्रुप ऑफ वंस मैक्सिमम चूज नहीं कर रहे बल्कि स्मॉल रख रहे हो फ्रॉम द मैक्सिमम पॉसिबल, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मैक्सिमम पॉसिबल की इम्प्लीमेंटेशन में ये फर्क होगा कि वो ऑप्टिमाइज नहीं होगी। यहाँ पे हमें फायदा ये हो रहा है कि आपको ये कहा गया कि हाफ एडर का ब्लॉक अवेलेबल है और वो हमने यूज करना ही है। तो उसी से जो इंटरनल सिग्नल जनरेट हो रहा है
हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली ये वही है, ये के फर्स्ट हाफ एडर से अवेलेबल है और बाकी का पार्ट सेकंड हाफ एडर से अवेलेबल है, तो बस हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। यस मैम। जी ये मैंने दोबारा लिखी थी यहाँ पे, ये मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे। इसको और इसको कंपेयर करना चाह रहे हो ना? ये वाली हाफ एडर के ये वाली, हाँ जी ये वाली, इसकी बात कर रहे हो? ये कहाँ से आई है? हाफ एडर के अंदर क्या है? What hardware is inside the half adder? Or carry or somehow they are created using which logic gate? And carry is generated by performing the AND operation on the two input signals. Sum is generated by performing the XOR operation on the two input signals. ये हाफ एडर का काम है। इनपुट ये आ रही है ना, सम पिछले ब्लॉक से आ रही है, तो जो पिछले ब्लॉक से आ रही, पिछले ब्लॉक की आउटपुट इज द इनपुट ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक। जी एनी अदर क्वेश्चन? तो बेसिकली हाँ जी मैम हमने जो कैरी की एक्सप्रेशन होती है, जस्ट सिंपल अगर हाफ हेडर है एक सिंपल सा, हाँ जी हमने उसकी कैरी की एक्सप्रेशन के मैप से ही हर बार ही निकालनी होती है कि यहाँ पे जैसे एक ट्रेंड फॉल हो रहा है कि जो कैरी की एक्सप्रेशन होती है वो अपने दोनों इनपुट्स का एंड है, तो ये वैसे भी ट्रू है कि हमें के मैप से ही निकालना होता है? हाफ एडर वो ये जो के मैप है 3 इनपुट, ये आपका फुल एडर का मैप है। नहीं मैम मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ जो फॉर एग्जांपल जो भी कैरी की एक्सप्रेशन बनती है के मैप से, वो हर बार जरूरी है कि वो अपने दोनों इनपुट्स का एंड हो, क्योंकि हाफ एडर और फुल एडर दोनों में कैरी की एक्सप्रेशन वैसी बनी है कि वो अपने दोनों इनपुट्स का एंड है। फुल एडर में दोनों इनपुट्स का एंड नहीं है, ये पूरा फुल एडर है। फुल एडर में तो एक लंबा चौड़ा काम करके कैरी का, मैं हाफ एडर की बात करूँ, लाइक हाँ हाफ एडर में दोनों इनपुट्स का एंड ही होता है। ठीक। और एडिशन जो है ना, जब नंबर आप ऐड कर रहे हो तो या आप 2 बिट नंबर ऐड करते हो या 3, इससे ज्यादा नंबर आप ऐड नहीं करते। ये भी इसलिए है, लेट मी टेल यू, आपने जब 2 नंबर को ऐड करना है, लेट से ये 2 नंबर आपने ऐड करने हैं, तो जब आप ये 2 नंबर ऐड कर, चाहे ये कितना बड़ा वर्ड है, दिस इज अ 4 बिट नंबर, लेकिन इट कुड बी 16 और 64 और जितना मर्जी बड़ा वर्ड हो, जब आपने इनको ऐड करना है तो मैक्सिमम पॉसिबल ये है कि आप यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस पे यहाँ पे आप 1 + 0 कर रहे हो, दैट वुड बी इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे आप कर रहे हो 1 + 1 विच वुड बी इक्वल टू 0, और एक ऊपर आ जाएगा कैरी, इसको आप ऐड करोगे 1 + 1 + 0, तो ये आ जाएगा 0, और फिर एक कैरी आ जाएगा, फिर ये 1 + 1 + 1 आ जाएगा 1, और एक आ जाएगा कैरी आउट। तो एडिशन जो है, इसके अलावा एडिशन कुछ नहीं है, वही मैथमेटिकल बेसिक एडिशन है। अब आपने इसमें देखना है कि आप या तो 2 1 बिट नंबर्स को ऐड करते हो या आप 3 1 बिट नंबर्स को ऐड करते हो। 4 1 बिट नंबर कहीं भी ऐड नहीं हो रहे होते। तो ये हाफ एडर और फुल एडर जब हमने डिफाइन कर दिया, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम हाफ एडर यूज कर सकते हैं ऐड करने के लिए। यहाँ पे कैरी नहीं है, 2 ही सिंगल 1 बिट नंबर है, यहाँ भी जो हार्डवेयर यूज करना है हाफ एडर यूज हो सकता है। और यहाँ पे जो हार्डवेयर यूज होगा, इट कैन नॉट बी हाफ एडर, क्योंकि इसमें 3 1 बिट नंबर ऐड हो रहे हैं ना, वो एक 1 बिट नंबर इज कैरी इन, बट ऐड तो 3 1 बिट नंबर ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप यूज करोगे फुल एडर, और यहाँ भी आप यूज करोगे फुल एडर। तो ईदर यू यूज हाफ एडर while performing the mathematical operation, addition operation,
और यू यूज फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर को यूज करके यू कैन ऐड एनी नंबर्स। लेट्स से ये नंबर ए था और ये नंबर बी था, ये ए था, ए वॉज अ 4-bit नंबर, बी वॉज अ 4-bit नंबर। सो A0, A1, A2, A3 था और B was also a 4-bit number, B0, B1, B2, B3। अब आपने इन्हें ऐड करना है तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ऐड हो जाएंगे। जो रिजल्ट होगा दिस वुड बी द सम एंड दिस वुड बी द कैरी। सम भी 4-bit होगा ना, क्योंकि आपका नंबर 4-bit था, तो सम भी 4-bit होगा और बाकी जो एक एक्स्ट्रा बिट है वो कैरी 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट कैरी बिट विल ऑलवेज बी देयर। आपको प्रोविजन तो रखनी पड़ेगी ना, आप बेसिकली हार्डवेयर बना रहे हैं, आप एक ऐसा हार्डवेयर बना रहे हैं जिसमें कोई भी नंबर इनपुट पे अप्लाई करें, कोई भी 2 नंबर इनपुट पे अप्लाई करें तो वो उनको ऐड करके दे दे। तो मैंने अभी आपको बेसिकली जो बताया है वो सिर्फ 2-bit नंबर्स को, ये 4-bit नंबर को नहीं, बल्कि मैंने 2 सिंगल-bit नंबर्स को ऐड करने का तरीका बताया है विद कैरी इन 0, यानी कि हाफ एडर। बेसिकली हाफ एडर एक फंक्शनल ब्लॉक है जिसका कैरी इन 0 होता है, तो इसलिए 0 का मतलब है आप बनाओ ही ना सिग्नल, तो आप कहते हो आप A0 और B0 को ऐड कर रहे हो और सम और कैरी जनरेट कर रहे हो। वेयर एज फुल एडर इज अ फंक्शनल ब्लॉक जिसकी इनपुट पे A0, B0 आ रहा है और ये जो C0 है ना, ये बेसिकली कैरी इन की प्रोविजन रखने के लिए मैंने यूज किया कि कैरी इन भी हो सकता है। ये तीसरी इनपुट है और ये जनरेट कर रहा है सम को और ये जनरेट कर रहा है कैरी को। तो ये जो 2 पीस ऑफ हार्डवेयर हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों हार्डवेयर हैं, ये दिस कैन बी यूज टू परफॉर्म एनी एडिशन एट द हायर लेवल। अभी मैंने आपको सिर्फ सिंगल बिट्स को ऐड करना सिखाया है विद कैरी इन 0 एंड विद कैरी इन नॉन जीरो, यानी कि कोई वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है। तो बेसिकली हाफ एडर आप इस लोकेशन पे पुट कर सकते हो, इस लोकेशन पे भी हाफ एडर पुट कर सकते हो, बट इस लोकेशन पे आपने फुल एडर पुट करना है, इस लोकेशन पे भी आपने फुल एडर प्लेस करना है। तो एक हाफ एडर्स की मल्टीपल कॉपी, बाय द वे हाफ एडर की कितनी कॉपीज यूज होंगी मैं अभी क्वेश्चन आगे करती हूँ। और फुल एडर, इन दोनों फंक्शनल ब्लॉक को यूज करके यू कैन create any hardware to perform addition of any number of any size। जी कुछ क्लियर हुआ है? यस मैम, समझ आ गई। ओके जी, मूविंग ऑन। तो अब आ जाते हैं फिर इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम ये बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 4-bit adder using full adders and half adder। क्वेश्चन समझ आ गया? 4-bit एडर का मतलब है कि आपने 4-bit नंबर्स को, ये जो 2 नंबर्स है ना, इनको जब आप ऐड करोगे तो S0, S1, S2, S3 4 सम बिट जनरेट होंगे और एक कैरी बिट, लेट्स कॉल इट सी आउट, एक कैरी बिट जनरेट होगा। तो 4-bit एडर बेसिकली क्या काम करेगा, 2 इनपुट पे 4-bit नंबर्स होंगे, A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3 और शुड देयर बी अ कैरी इन, ये भी देख लेते हैं। सम S0, S1, S2, S3 एंड यहाँ पे कैरी। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्यों मैं अभी बताती हूँ। तो ये हमने बनाना है, इसको 4-bit एडर करें बोलेंगे। 8-bit एडर कैरी की भी 4 बिट्स नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, कैरी की भी 4 बिट्स नहीं हो सकती? कैरी तो एक ही बिट होती है ना, कैरी आउट है, मतलब क्या ये देखो ये वाला नंबर ऐड करेंगे तो उसकी डिफरेंट कैरी नहीं बनेगी।
कैरी की 4 बिट्स कहाँ जाएंगी? ये वाला, यही 2 4 बिट नंबर ले लेना, इन्हीं को एक्चुअली हम कह रहे हैं कि इनको ऐड करने के लिए हार्डवेयर बनाएं। अच्छा मैंने अलग अलग पोजीशन के लिए तो हार्डवेयर बना लिया। फर्स्ट पोजीशन के लिए हाफ एडर, नेक्स्ट जितनी भी पोजीशन है, क्योंकि ये भी 1 हो सकता था, बल्कि इसको 1 ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन, ये जो है 0, अगर ये भी 1 होता और ऐड करते तो फिर इन 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो क्या आउटपुट पे जनरेट होगा? 1 + 1 0, यहाँ पे आ गया 1 कैरी, 111 1 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, फिर 111 इधर 1 आ गया। अब यहाँ पे एक ही कैरी बिट आएगा ना हमेशा, यहाँ पे 4 कैरी बिट तो जनरेट नहीं हो सकते ना। हम यहाँ पे जो कैरी जनरेट हो रहा है वो सिर्फ इस पोजीशन की वजह से है, इस पोजीशन की वजह से, A3 और B3 की वजह से। ये ऐड हो रहे हैं A0 एंड B0, ये ऐड हो रहे हैं A1 एंड B1, और फिर उसमें पीछे से कैरी आ रहा है। यानी एक्चुअली एडिशन तो ये हो रही है ना कि ये इस पे A0 + B0 है और यहाँ पे सम आ रहा है और इसका कैरी इधर जाएगा, फिर ये A1 + B1 और यहाँ पे जो कैरी आ रहा है वो ऐड होंगे, फिर सम इधर आएगा, कैरी इधर आएगा, फिर A2 + B2 प्लस कैरी फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन वो आएगा, तो सम इधर, कैरी इधर, तो हर पोजीशन का कैरी उससे अगली पोजीशन पे जाता है ना। तो जब A3 और B3 को ऐड करेंगे तो, और फिर पिछली पोजीशन से अगर कोई कैरी आ रहा है जैसे यहाँ पे आ रहा था, उसको ऐड करेंगे तो सम बिट इधर जाएगा और बस कैरी एक सिंगल बिट ही होगा ना। कैरी 4 बिट कैसे हो सकता है? समझ आई बात की? यस मिस। ओके जी, सो कैरी इज ओनली 1 बिट ऑलवेज। तो क्वेश्चन ये था कि ये बना दें ब्लॉक, और इस ब्लॉक को बनाने के लिए ये नहीं मैं कह रही कि 8 इनपुट्स हैं तो आप ट्रूथ टेबल बनाएं जिसमें 4 बिट का एक नंबर है और 4 बिट का दूसरा नंबर है, तो आप 2⁻8 कॉम्बिनेशंस बनाएं, फिर हर कॉम्बिनेशन को अलग अलग ऐड करें और उससे सम बिट जनरेट करें और कैरी बिट जनरेट करें। तो दैट वुड बी अ वेरी टीडियस टास्क कि अब आप 2⁻8 इज 256, तो इतने कॉम्बिनेशंस की रोज बनाएं। उसकी बजाय वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डिजाइनिंग यूजिंग फंक्शनल ब्लॉक। अब आपको यहाँ CLO3 की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी, जो कि है यही कि डिजाइन यूजिंग फंक्शनल ब्लॉक। तो हमने फंक्शनल ब्लॉक डिफाइन कर दिया, हाफ एडर और फुल एडर। तो अब आपने ये 4 बिट एडर बनाना है यूजिंग हाफ एडर एंड फुल एडर। तो उसके लिए एल्गोरिदम बनानी है और वो खुद सोचनी है, और वो एल्गोरिदम इसकी बेस पे काम करेगी। तो आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कितने फुल एडर यूज करूं, कितने हाफ एडर यूज करूं और उन्हें कैसे कनेक्ट करूं? मैम 4 हाफ एडर और 2 फुल एडर। 4 हाफ एडर किस सिग्नल किस इनपुट पे, उनकी इनपुट्स पे क्या अप्लाई करना है? A0 B0 एंड और A1 B1, फिर A2 B2 A3 B3। अगर मैंने A1 B1 के लिए हाफ एडर यूज किया है, लेट्स से A1 B1 को ऐड करने के लिए मैं हाफ एडर यूज कर रही हूँ, तो लेट्स से यहाँ पे कैरी को कवर करने के लिए मैं कौन सा सिग्नल यहाँ हाफ एडर पे अप्लाई करूंगी? क्योंकि हाफ एडर में तो कैपेसिटी नहीं है कि वो 3 इनपुट सिग्नल जनरेट कर सके। बात की समझ आ रही है? मैम आगे तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन, यानी ये जो फर्स्ट पोजीशन है लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, इसमें कैरी इन नहीं होता अनलेस और अनटिल पीछे से कहीं से डेटा आ रहा है। यहाँ पे कैरी इन 0 है। अगर कैरी इन 0 है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे तो मैं हाफ एडर यूज कर सकती हूँ, यानी A0 B0, तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा सम S0, यहाँ पे ये S0 जनरेट हो जाएगा, और जो कैरी होगा वो आगे कहीं ट्रांसमिट होना है ना A1 B1 में ऐड होने के लिए, तो अब उस कैरी को संभाल के रखूं, मैं यहाँ पे A1 B1 को ऐड करूं, फिर अगले हाफ एडर में मैं इस कैरी को लेके जाऊं और फिर कुछ ऐड अप करूं। बजाय इसके मैं ये नहीं कर सकती कि मैं इस हाफ एडर को फुल एडर से रिप्लेस कर दूं। यस मैम।
अगर मैं इसको फुल एडर से रिप्लेस कर दूंगी तो इसके पास तो थर्ड इनपुट है ना, वो थर्ड इनपुट पिछले हाफ एडर का कैरी आ जाएगा। तो क्या होगा, अब ये A1 B1 और ये तीसरी इनपुट भी इसमें ऐड होगी ना, दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ फुल एडर। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे S1 जनरेट कर देगा और यहाँ पे कैरी होगा, जो कि इन दोनों पोजीशन को ऐड करके ये S1 आ रहा है और यहाँ पे इसका ऊपर कैरी जा रहा है। या आप इस नंबर को देखो, पहले हमने 1 + 1 0 ऐड किया, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और जो कैरी था वो यहाँ पे आगे चला जाएगा। फिर अब हमें अगली पोजीशन पे 3 1s ऐड करने हैं, इस 1 को, इस 1 को और इस 1 को ऐड करना है। तो 2 1 यहाँ से आ रहे हैं, एक 1 पीछे से आ रहा है, वो तीनों ऐड हो जाएंगे। ये सम 1 यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और जो अब इसका कैरी ये वाला 1 है, इसके लिए हम आगे एक और फुल एडर लगा देते हैं। तो ये थर्ड पोजीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, A2 B2 ऐड अप हो जाएंगे, ये A2 और B2 और पीछे वाला कैरी यहाँ से आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये वाला सम S2 बन के जनरेट हो जाएगा और कैरी विल गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक। फुल एडर यहाँ पे आ जाएगा A3 B3, यहाँ पे आ जाएगा S3 सम और यहाँ पे आ जाएगा कैरी। तो ये जो पूरा सिस्टम बन गया है, दिस इज अ 4-बिट एडर। तो हमें कैरी इन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यानी कि इसके अंदर ये हार्डवेयर है। समझ आया? और इस तरह के एडर से अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो इसको बोलते हैं रिपल कैरी एडर। रिपल कैरी एडर इसलिए बोलते हैं कि एक कैरी जा रहा है दूसरे पे, ये कैरी एज इनपुट दूसरे पे जा रहा है। रिपल क्या होती है, पानी में पत्थर फेंको तो रिपल्स क्रिएट होती हैं, एक वेव क्रिएट होती है, वो आगे से नेक्स्ट वेव को जनरेट करती है, इस तरीके से फिर वो नेक्स्ट वेव को जनरेट करती है, फिर वो नेक्स्ट वेव को जनरेट करती है। तो दीज आर द रिपल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आउटपुट यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, जब तक वो आउटपुट एवेल्युएट नहीं होगी नेक्स्ट ब्लॉक अपना काम नहीं कर सकता। सो इसकी आउटपुट इस ब्लॉक पे जाएगी एज इनपुट, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर इसकी आउटपुट नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगी। मतलब ये सीक्वेंशियल काम हो रहा है। फर्स्ट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज जनरेटेड, देन द नेक्स्ट ब्लॉक, देन द नेक्स्ट ब्लॉक, देन द नेक्स्ट ब्लॉक। तो इस तरीके से ये रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, एक ब्लॉक मल्टीपल आउटपुट्स को जनरेट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ एडर इज कॉल्ड रिपल कैरी एडर। और ये जो मैंने ब्लॉक बनाया, दिस इज अ 4-बिट रिपल कैरी एडर। जी, क्वेश्चंस? तो इसी तरीके से ये, हाँ जी मैम, हम हमारे पास जो फाइनल बेसिकली आंसर आता है वो ऐसे नहीं निकालते, जो फाइनल हमारे पास कैरी आती है, जो फाइनल कैरी आउट होता है, हाँ हम जी उसको भी फिर नीचे लेके जाके जो हमारे पास सम आता है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट में ऐड करके फिर फाइनल सम निकालते हैं। फॉर यस एग्जांपल जैसे आपने ये जो एग्जांपल लिखी है, इसमें जो फाइनल 1 कैरी आउट जो ऊपर पर्पल में लिखा हुआ है, जी, तो इसका जो 1 निकल रहा है कि इधर यहाँ पे सम के जो m के ऊपर 0 लिखा हुआ है, ये हाँ जी ये वाली, हाँ ये तो यही इसमें होगा बिल्कुल। तो ऐसे भी तो करेंगे, तो वो नहीं इम्प्लीमेंट करते हम? ये जब आपने नंबर को रीड करना है तो कैरी के साथ मिला के रीड करना है। ठीक है, मतलब हमने अभी अगर अभी यहाँ कैरी तक आउट सीखा। 1 है ना, तो उसके बगैर ये एक कॉन्सेप्ट है ओवरफ्लो का भी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी, अभी टाइम नहीं है। ओके कि समटाइम्स हमने उसको इंक्लूड करना है और समटाइम्स हमने उसको इंक्लूड नहीं करना है। कैरी को कब करना है कब नहीं करना है वो मैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें हमने हमेशा करना है एडिशन करते हुए। उसका रीजन ये है कि ये क्या बना, 1 2 4 8, ये 15 है। यस मैम। डेसिमल इक्विवेलेंट की बात कर रही हूँ। 1 2 4 8, तो 8 9 10 11 12 13, ये 15 है ना। और ये क्या है, 1 2 4 8, ये 11 है। तो 15 और 11 को जब आप ऐड करोगे तो ये 26 बनेगा। यस मैम। ठीक है ना। अब 26 4-बिट में तो नहीं आ सकता ना, 4-बिट का तो मैक्सिमम नंबर 15 ही है। यस। तो जब आपने 26 लिखना है तो जब तक आप कैरी को साथ में लाके रीड नहीं करोगे, कैरी को साथ में लाके रीड करो तो ये क्या बनेगा, 1 2 4 8 और 16, तो अब 26 बन गया ना।
कैरी को साथ मिला के अगर डेसिमल इक्विवेलेंट देखेंगे तो Yes. अब ये 26 है। तो जब आपने रीड करना है नंबर को तो ये एडर में कैरी को आप साथ मिला के ही रीड करेंगे, अदरवाइज वो आपका फाइनल आउटपुट इनकरेक्ट होगी। तो Okay. एक्चुअली ये फाइनल आउटपुट ये पूरी मिलके ही होगी, सम और कैरी को मिला के। ओके मैम। इसीलिए जब मैं टेबल बनाती हूँ ना, आपने नोटिस किया होगा, मैंने बताया नहीं था लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैं कैरी इधर लिखती हूँ और सम इधर लिखती हूँ। मैंने कभी भी सम इधर नहीं लिखा और कैरी इधर नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि जब नंबर रीड करना है ना तो मैंने ऐसे रीड करना है कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी 1 + 1 + 1 तो ये 3 बनता है ना, तो 3 ऐसे ही बनेगा 1 + 1। या इधर देखो ये 2 बनता है 1 + 1, तो 2 अगर मैं इसको 0 1 लिखूंगी तो ये S2 नहीं रीड होगा, मैं इसको 1 0 लिखूंगी तो ये S2 रीड होगा। तो कैरी हमेशा लेफ्ट साइड पे रख के पूरा नंबर यानी इन तीनों को जब आपने ऐड किया तो ये आउटपुट जनरेट हुई जिसको इकट्ठा रीड करना है। अच्छा, एक और चीज, इस हाफ एडर को भी मैं फुल एडर में कन्वर्ट कर सकती हूँ ताकि मसला खत्म हो। आई कैन इम्प्लीमेंट इट यूजिंग ओनली फुल एडर्स। फर्स्ट स्टेज में भी फुल एडर ऐड किया जा सकता है लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे, लेकिन बस फुल एडर और हाफ एडर में फर्क क्या है कि फुल एडर में देयर आर 3 इनपुट्स, हाफ एडर में देयर आर 2 इनपुट्स। तो आप क्या करोगे, फुल एडर की 2 इनपुट्स को यूज कर लें और तीसरी इनपुट को ग्राउंड कर दें तो आपका ये हाफ एडर बन जाता है। 0 कर दी ना हमने, ग्राउंड करने का मतलब है 0 कर दी, तो ये आपका हाफ एडर बन जाएगा। A2 B2 A3 B3 और ये कैरी। तो ये 4 बिट रिपल कैरी एडर है। और रिपल कैरी एडर का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डिले ज़्यादा होता है, लार्ज प्रोपेगेशन डिले। समझ आ रही है कि क्यों लार्ज प्रोपेगेशन डिले होता है? यानी अगर 4 बिट नंबर है तो और हर ब्लॉक 1 सेकेंड ले रहा है, पैरेलल ऑपरेशन नहीं है ना, सीक्वेंशियल ऑपरेशन है, हर ब्लॉक 1 सेकेंड ले रहा है तो आउटपुट कितने सेकंड्स के बाद अवेलेबल होगी? आपको सडनली इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट अवेलेबल नहीं होगी। 1 सेकेंड ये ब्लॉक लेगा, फिर दूसरा सेकेंड ये ब्लॉक लेगा, फिर तीसरा सेकेंड ये ब्लॉक लेगा, फिर चौथा ये लेगा, तो टोटल आउटपुट जो आपको अवेलेबल होगी वो 4 सेकेंड्स के बाद अवेलेबल होगी 4 बिट नंबर को ऐड करने के लिए। अगर मैं 8 बिट एडर लूंगी तो टोटल आउटपुट 8 टाइम यूनिट, सेकेंड जरूरी नहीं है, नैनो सेकेंड होते हैं एक्चुअली या उससे भी छोटे, तो 8 टाइम यूनिट्स के बाद आउटपुट अवेलेबल होगी। इसी तरह 64 बिट का अगर नंबर ऐड कर रहे हैं 2 तो इसका मतलब है कि 64 टाइम यूनिट्स के बाद आउटपुट अवेलेबल होगी। तो विच इज अ लॉन्ग डिले या लार्जर डिले, तो इसलिए रिपल कैरी एडर नॉर्मली कंसिडर टू बी अ स्लोअर एडर, या ये उन सिनेरियोज में यूज होता है, इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे स्मॉल नंबर्स के साथ डील, स्मॉल साइज नंबर के साथ डील करना हो। जब लार्ज डेटा के साथ डील करना है तो देयर आर अदर हार्डवेयर, अदर एडर्स जो हम यहाँ पे फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, मैं नाम बता देती हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो खुद से एक्सप्लोर कर सकता है। तो मैम आप CLA CSLA वाली बातें कर रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैरी लुक हेड एडर, कैरी सेव एडर एंड देयर आर अदर एडर्स आल्सो। तो आप फिर वो एल्गोरिदम को और हार्डवेयर स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करके इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एडर्स के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे। इससे आगे हम फिर टाइम होगा तो देखेंगे कि करना है या नहीं करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब सब्ट्रैक्टर है। तो अब आपने कहा है तो आज मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है अगला पूरा वीक मिड से पहले, तो कोर्स हमारा मिड का तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो इसकी तैयारी करते रहें। वेडनेसडे को अगर क्लास होगी तो उसमें क्विज होगा। नहीं, आपकी क्लास तो थर्सडे को होगी ना फिजिकल? हाँ जी, जब भी होगी फिजिकल क्लास उसमें आपका क्विज होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई लर्न टुडे।
हाँ जी, बस वो ये था कि आपको ज़रा सा ये कहना पड़ रहा था ना कि आपने हाफ एडर और फुल एडर को एज फंक्शनल ब्लॉक यूज किया। यहाँ पे हम कह रहे हैं वी हैव यूज्ड ओनली फुल एडर एज अ फंक्शनल ब्लॉक। और आगे इसका फायदा आगे है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी, अटेंडेंस ऑल प्रेजेंट।